हेलो एवरीवन। अभी मैं बात करूंगा बीपीएससी के द्वारा एमएससी केमिस्ट्री ओनली। बाकी अदर भी हैं, बायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, उनके लिए भी वैकेंसी जो निकली हुई है 17 वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, बी ग्रेड पोस्ट है। मैं आपको बता देता हूँ सिंपल, थोड़ा बेसिक जानकारी, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, आप इजीली फॉर्म को फिल कर सकें। क्लियर? फॉर्म स्टार्ट हो गया है 26 से। जो मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी, आपने देखा हो तो आपको आइडिया होगा, नहीं तो मैं वंस अगेन सारी डिटेल्स है वो डिटेल रिपीट कर देता हूँ। क्लियर? वैकेंसी 7 है, बी ग्रेड पोस्ट है, एमएससी केमिस्ट्री मांगा हुआ है। क्लियर? एज की बात बता देता हूँ, सबसे मेन फैक्टर होता है एज का। यूआर, ओबीसी एंड एससी एंड एसटी, और यूआर में ही ईडब्ल्यूएस आता है। इसमें रिलैक्सेशन सिर्फ कट ऑफ में होता है, बाकी नहीं होता। ठीक है ना? 21 से 37। ठीक है, और 21 से यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो 40, इधर 21 से बात करेंगे तो 42। क्लियर? तो ये चीज़ हो गया। फॉर्म जो स्टार्ट हुआ है वो डेट देख लीजिए आप, 27/8 से लेके 19/9/25। ठीक है, ये डेट है। क्लियर हो गया? तो फॉर्म को फिल कर देना आप। ठीक है, अब इसमें बात की जाए सिलेबस क्या है। देखो, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, इसकी बात करते हैं हम। पेपर 1 में आएगा जीएस। ठीक है, क्लियर? पेपर 2 में आएगा केमिस्ट्री। अब क्या सिलेबस है इसका? सिलेबस ये है, पेपर 1 में 100 एमसीक्यू आएंगे, 100 एमसीक्यू और 100 मार्क्स बराबर। ठीक है, इसमें 100 एमसीक्यू आएंगे लेकिन 300 मार्क्स का होगा। क्लियर? और इंटरव्यू इसका 50 मार्क्स का होगा। इस तरह से आपका 450 मार्क्स हो गया। क्लियर? ठीक है, तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए मटेरियल प्लस पीवाईक्यू, ठीक है, प्लस टेस्ट सीरीज 400 प्लस, जो ऑल इंडिया गवर्नमेंट टेस्ट सीरीज है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा मटेरियल आपको मिलेगा। ठीक है, इसका जो है सिलेबस उसके अकॉर्डिंग। क्लियर? ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। बाकी हम नोटिफिकेशन अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे कि आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। ये देखिए आप। क्लियर? एमएससी केमिस्ट्री सारी चीज़ें हैं। नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। जनरल 722 है ना, SC ST EWS 132 17। इस तरह से कैटेगरी की 3 वैकेंसी है। ये आप चेक कर लीजिए। बीपीएससी असिस्टेंट एनवायरमेंट साइंटिस्ट। ठीक है, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट की पोस्ट लिखी हुई है, जो ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है, असिस्टेंट एनवायरमेंटल साइंटिस्ट, वैकेंसी 7, एमएससी केमिस्ट्री। ये देख लीजिए आप, ये नोटिस है, बी ग्रेड, क्योंकि इसमें जो पे स्केल है ये देखो लिखा हुआ लेवल 6 के अकॉर्डिंग। क्लियर? और एज का मैंने आपको बता दिया है 21 से, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। यूआर की अगर बात करें 21 से 37, और EWS भी है इसमें। ठीक है, OBC 21 से 70। ठीक है ना, और SC ST 21 से 42। क्लियर? मटेरियल पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल है। आप जुड़िए पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। आप देखिए, बाकी जो कैटेगरी और भी रिलैक्सेशन है ना, जो एक्स सर्विसमैन होते हैं डिफेंस के, तो उनको अलग रिजर्वेशन दिया गया है। क्लियर? और बिहार का अलग है, महिलाओं के लिए ये देखिए आप अलग रहता है। वहाँ पे सब पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग, फीमेल का अलग है। ठीक है, सबका कैटेगरी वाइज है। देखिए आप, ये देख लेते हैं पेपर का। देखो, पेपर 1 और 2 के अकॉर्डिंग जो मैंने बताया था आपको। ठीक है, इसमें 50 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो इसकी रिटन की और इंटरव्यू की आप तैयारी कर सकते हैं। इसमें फिजिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, केमिस्ट्री वाले, एनवायरमेंटल साइंस वाले और लाइफ साइंस वाले, ये 4 कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी 70 नहीं है। क्लियर हुआ? इस तरह से आप अप्लाई कर दीजिए। लास्ट डेट इसमें 19/9। ठीक है, वो मैं बता चुका हूँ पहले ही आपको। ठीक है,
इंटरव्यू आप देख लीजिए, लिखा हुआ है इस पर मौखिक, ठीक है, सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। इस तरह से आप रिजर्वेशन है वो सारी चीज़ों को याद रखिए। सर्टिफिकेट वगैरह न्यू होना चाहिए, लेटेस्ट, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये देखिए ऑनलाइन स्टार्ट हो गया 27 से, ठीक है, लास्ट डे मैंने आपको बताया था 19 से। और इसमें और भी वैकेंसी जो निकली हुई है IOCL वगैरह की, वो भी पूरा 7 वैकेंसी हैं सीनियर ऑफिसर की, वो भी वीडियो में अपलोड कर दूंगा जल्दी। बाकी ये आप देखिए, ठीक है, और भी वैकेंसी आई हुई हैं और डिपार्टमेंटों में, वो भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है, टाइम टू टाइम। इस तरह से बाकी CSIR, गेट, IIT JAM आप देखते हैं 4 टाइम AIR 1 फ्रॉम ईयर सुबोध कैम्प से जुड़ी है आप। A and B ग्रेड, A ग्रेड 320 और B and C ग्रेड 600 प्लस सिलेक्शन है यहाँ से। लेवल 6 की ये पोस्ट है, तो इसको आप अप्लाई कीजिए और तैयारी कीजिए सिस्टमेटिक से। क्लियर? बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के डाउन साइड आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। क्लियर? ये देखिए आप सुबोध कैम्प, जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, NTPC, HPCL, IOCL, ठीक है, UPSI की वैकेंसी आ गई हैं, ठीक है, बहुत वैकेंसी 4 to 20। बता देता हूँ थोड़ा यहाँ पे, देखो आप ऐप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। बहुत सारे PYQ फ्री हैं। NTPC ऑल इंडिया के जितने एग्जाम होते हैं सबके PYQ फ्री है, ठीक है। CSIR, IIT JAM, गेट, उनके भी। ये वेबसाइट है सुबोध कैम्प डॉट। ये कोर्स, ये कॉन्टैक्ट नंबर, टेलीग्राम, व्हाट्सअप आप जुड़ जाइए, सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहती है, ठीक है ना। क्लियर? व्हाट्सअप, कॉल एंड टेलीग्राम 24×7, ठीक है। ये UPSC AD और असिस्टेंट केमिस्ट AD की डेट आ गई है 5/10/25, ठीक है, इसके लिए भी आप जुड़ सकते हो। असिस्टेंट केमिस्ट का भी एग्ज़ाम अक्टूबर 25 में होगा, जिसकी वैकेंसी आपको याद हो 4 वैकेंसी थी ग्रेड 1। NTPC की डेट आ गई है 7/9/25। HPCL की डेट आ गई है 14/9/25। क्लियर? UP TGT PGT LT ग्रेड है, इनकी दिसंबर में, दिसंबर 25 में प्री है। किसका? LT ग्रेड, TGT और GIC का। ऑल इंडिया की वैकेंसी आ गई है, ठीक है, 9 वैकेंसी हैं और A ग्रेड है। APPSC, इसरो का साइंटिफिक असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने वाला है। BPSC की वैकेंसी जो आई है अभी 17, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, है ना। UKPSC वगैरह, UP TGT वगैरह PGT का अक्टूबर में है और दिसंबर में है, उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं। तो ये जो टेस्ट सीरीज है, आप इंडिया में कोई सा भी एग्ज़ाम देते हैं सबके लिए वैलिड है। क्लियर? ये हो गया पॉइंट आपके। अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको BPSC के बारे में। BPSC की वैकेंसी है 17। क्लियर? क्लियर हो गया? ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता देता हूँ। जो स्टार्टिंग हो गई 27/8 से लेके 19/9/25, ये लास्ट डेट है, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे। क्लियर द पॉइंट? ठीक है। अब इसमें क्या आएगा वो यहाँ बता देता हूँ। वो फोल्डर आपको फॉलो करने हैं बस। इसकी 1 ईयर वैलिडिटी है, इसमें सब कुछ अवेलेबल है। क्या क्या? GS प्लस एप्टीट्यूड, और एप्टीट्यूड की वीडियो भी है, और प्लस केमिस्ट्री, ठीक है, जिसमें क्या मटेरियल है, वीडियो, PYQ, सारी चीज़ें हैं, प्लस टेस्ट सीरीज है, ठीक है ना, 400 प्लस। क्लियर? ये चीज़ अवेलेबल जितने भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं सबके लिए। अब इसकी बात करते हैं। इसमें आएगा पेपर 1 and 2, ठीक है ना। पेपर 1 की बात करते हैं, ठीक है। GS की बात करेंगे तो फोल्डर आपको फॉलो करने हैं 31 से 33, ठीक है। करंट अफेयर फोल्डर है 38। क्लियर? ठीक है, ये हो गया। ये चीज़ें पेपर 1 के लिए आपका जो 100 मार्क्स का है वो 100 MCQ है। पेपर 2 की बात करेंगे तो केमिस्ट्री है, इसमें 100 MCQ आएंगे, मल्टीप्लाई 3 ईच वन 300 मार्क्स का है, ठीक है। जिसमें क्या है, इंटरव्यू है 50 मार्क्स का है, 450 मार्क्स है टोटल। क्लियर? तो ये इसके लिए जो केमिस्ट्री का है उसके लिए फ़ोल्डर आपको जो फॉलो करने हैं वो केमिस्ट्री के लिए मैं बता देता हूँ। केमिस्ट्री के लिए आपको फ़ोल्डर जो फॉलो करने हैं 1 से 14, 20, 21, 22, 23 एंड 24, 25 और 30 में क्या वीडियो सॉल्यूशन है, जितने भी PYQ होते हैं उनके, कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं आप तो ये केमिस्ट्री के लिए फॉलो करना। बाकी GS वगैरह अलग है। बाकी एप्टीट्यूड की आप अगर एग्ज़ाम कोई भी देते हैं NTPC वगैरह तो उसके लिए फ़ोल्डर है 15 से 19, इसमें वीडियो है 18 नंबर में, पूरा मटेरियल है।
ये फ़ोल्डर फॉलो कीजिए, बाकी आप तैयारी कीजिए। आपका जब तक वैलिडिटी 1 ईयर है, ठीक है। ये ऐप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। जितने PYQ वगैरह हैं, IIT JAM, CSIR, GSI और अन्य सबके फ्री है फ़ोल्डर बनाए हुए हैं। वो GIC आश्रम पद्धति उन सब के PYQ फ़ोल्डर है। सारी बुक्स आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं सबकी बुक्स है फ्री अपलोड की गई हैं। आप तैयारी कर पढ़ सकते हैं, बुक्स सब चीज़ अपलोड आप चेक कर लीजिए। क्लियर। बाकी आपको फ़ोल्डर मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। डाउन साइड जाएँ, ये केमिस्ट्री के फ़ोल्डर सारे टॉपिक वाइज टेस्ट, फुल टेस्ट, PYQ, IIT JAM, CSIR गेट पेपर सबके एप्टीट्यूड ये टेस्ट देखिए। असाइनमेंट 50 उनके सॉल्यूशन। GS के फ़ोल्डर देखिए आप, जो GS के फ़ोल्डर है 30, ये 3 फ़ोल्डर हैं GS के। जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं GS के लिए, ये आप देख लीजिए फ़ोल्डर 31 से लेके 33 और 38 में करंट अफेयर है। ये फ़ोल्डर आप फॉलो कर सकते हैं। पूरे टॉपिक वाइज टेस्ट हैं GS के, और ये मटेरियल है, शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स, शॉर्ट नोट्स, हर चीज़ अवेलेबल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। GS करंट अफेयर की बात करें तो ये जो इसका सिलेबस के अकॉर्डिंग है पूरे क्वेश्चन है, ठीक है ना। बाकी आप UPSC AD वगैरह असिस्टेंट केमिस्ट, इसरो का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं साइंटिफिक असिस्टेंट, उसके PYQ वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। ICMR का रिजल्ट आने वाला है, इसरो का साइंटिफिक असिस्टेंट, और ये देखो NTPC, इन सब के PYQ अवेलेबल। ये तीनों एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं, ठीक है ना। TGT PGT अलग है। इसरो का इसकी भी डेट आने वाली है समथिंग, मुझे लगता है अक्टूबर 25, ठीक है। इसकी डेट आ गई है 7/9/25। HPCL की भी डेट आ गई है 14/9/25। तो उनकी तैयारी कीजिए। सब B ग्रेड पोस्ट हैं, B ग्रेड हैं, ठीक है ना। इसमें तो इंटरव्यू होगा, इस वाले में NTPC में नहीं होगा, सिर्फ मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। और ये अभी जो BPSC की बात कर रहा हूँ तो ये B ग्रेड है। इस तरह से आप जुड़िए। जितने PYQ होते हैं, जितने भी PYQ हैं, उन सब की फ़ोल्डर 25 और 30 में वीडियो अपलोड की गई, पूरा XYZ। तो इस तरह से आप जुड़िए और प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच।